राधे राधे जी आप सभी को। तो हमारा एग्ज़ाम है 2 दिन के बाद, तो हम कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है लेकर जाने के लिए और किस चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम डे पे एग्ज़ाम हॉल में हमें कोई भी परेशानी ना हो और जल्दी से हमारी सारी चीज़ें आगे मतलब चेकआउट हो जाए और हम जल्दी से एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चेक इन कर लें, ओके? तो देखो एडमिट कार्ड तो हमें लेकर जाना ही जाना है, वो आपके ऊपर है, आप कलरफुल निकलवाना है, आपको कलरफुल निकलवाओ, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आपका एडमिट कार्ड है, उसपे एक स्पेस दे रखी है फ़ोटो को पेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करना अच्छा, एक चीज़ और मैंने वैसे कभी आज तक बोला नहीं है, लेकिन ये वाली वीडियो आप पूरी देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना ताकि एक भी पॉइंट आपका स्किप ना हो जाए और आपको किसी भी टाइप की कोई भी टेंशन ना रहे, लास्ट मोमेंट कुछ भी करने की ज़रूरत ना रहे, ओके? तो देखो जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसपे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। एक जो फ़ोटो आप पेस्ट करोगे ना, तो जो भी आपने फ़ोटो अपलोड की होगी, एग्ज़ैक्टली सेम फ़ोटो वो आपको पेस्ट करनी है। ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप अलग फ़ोटो पेस्ट कर दो, लेकिन वहाँ पे एडमिट कार्ड में ये लिखा हुआ है साफ-साफ कि आपको एग्ज़ैक्टली सेम फ़ोटो पेस्ट करनी है। तो आज है 27, 28 और 29 को हमारा एग्ज़ाम है, 2 दिन है। आप वो फ़ोटो निकलवा लो, मतलब जिसके पास भी फ़ोटो नहीं है, जो आपने अपलोड की थी, वो आप एडमिट कार्ड निकलवा लो और जाकर आप स्टूडियो पे दे देना। वो सेम एग्ज़ैक्टली फ़ोटो वो पासपोर्ट साइज़ में आपको निकाल के दे देंगे। लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखो कि हमारी फ़ोटो अलग है या कुछ भी है। तो आपको एग्ज़ैक्टली सेम फ़ोटो चाहिए। तो जिसके पास नहीं है आप ये काम कर लेना, जिनके पास है वो एग्ज़ैक्टली सेम फ़ोटो एडमिट कार्ड पे पेस्ट करना, ओके? और आपको एक मतलब एक फ़ोटो आपने क्या की एडमिट कार्ड पे पेस्ट कर दिया और एक फ़ोटो आपको लेकर जानी है। तो व्हिच मीन्स आपके पास टोटल 2 फ़ोटो होनी चाहिए। एक फ़ोटो आपने पेस्ट की, ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप एडमिट कार्ड पे फ़ोटो पेस्ट करके नहीं ले जाते हो पहले से और चेकिंग के टाइम पे जब आप एंट्री लेना चाहोगे, एडमिट कार्ड जब दिखाते हो, तब आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको पेस्ट करके जानी ही जानी है, ठीक है? और एक फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा लेकर जानी है, ओके? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आएगी इससे रिलेटेड क्या कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी, ओके? अब देखो, जब आपको एक और आपको वो लेकर जाना होता है, प्रूफ़ लेके जाना होता है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ़ लेकर जानी होती है, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, जो भी ये ओरिजिनल तो लेकर जाने ही जाने, जो आप हर एग्ज़ाम में लेकर जाते होगे। लेकिन आपको इसकी फ़ोटोकॉपी भी करवानी है और उसको जो आप एडमिट कार्ड है, उसके साथ आपको स्टेपल करके लेकर जाना है, ठीक है? तो एक 2 पेज होंगे आपके पास, एक एडमिट कार्ड का पेज होगा आपके पास और एक फ़ोटोकॉपी होगी और जिस आईडी प्रूफ़ की आपने फ़ोटोकॉपी कराई है, उसी का आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ओके? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आपका जो आपने मान लो यहाँ पे फ़ोटो लगाई, तो आपको अब साइन करना होगा, हाफ साइन करते हैं ना जैसे, तो ऐसे यहाँ पे आपने आधा यहाँ कर दिया, आपने आधा यहाँ कर दिया, ओके? तो अब आपको उसको कैसे करना है, वो जो आपका सिग्नेचर है, वो आपका कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। और ऑल्दो जिसको भी ये पॉइंट समझ में भी ना आए ना, मत करना सिग्नेचर, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, आपके पास पेन होगा, वो बता देंगे कि यहाँ पे साइन कर दो, ठीक है? तो ये वाली चीज़ थी, लेकिन सिग्नेचर अगर आप कर रहे हो, तो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। अब आपके एडमिट कार्ड पे यूज़र आईडी दे रखा है, पासवर्ड दे रखा है, उसी से आपका लॉगिन होगा। जब आप एग्ज़ाम टाइम आपका होगा चालू, तभी आप उन दोनों चीज़ों से ही आप लॉगिन कर सकते हो। इन्विजिलेटर वहाँ पे रहते हैं, वो आपको बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, आपको मतलब पॉइंट पेन लेके जाना है, ठीक है? लेकिन कोशिश करना, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं लिखा, लेकिन कोशिश करना कि आप ट्रांसपेरेंट लेकर जाओ। काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जिसपे काफ़ी ज़्यादा उनके मतलब एड वगैरह लिखे होते हैं कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसपे पेन की बॉडी पे बना दी होती है, तो काफ़ी बार वो मना भी कर देते हैं वो पेन ले जाने के लिए, तब ट्राई करना ट्रांसपेरेंट लेकर जाओ। अच्छा, कुछ भी कैरी नहीं करना है आपको, इवन तो वाटर बॉटल के लिए भी मना कर रखा है कि आप नहीं ले जा सकते। वैसे भी देखो 80 मिनट का पेपर है, तो अगर आपको पानी पीना है, जो भी करना पहले से ही कर लेना, बाहर एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही कर लेना, देन आराम से जाके पेपर देना। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दे रखी है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम। मोस्टली जितने मैंने जब लास्ट टाइम डाला था कि एडमिट कार्ड आ चुका है, तो सबका यही था कि 8 बजे मतलब मॉर्निंग शिफ्ट थी जिसमें 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ओके? अगर 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो क्या बोल रखा है कि आपको 15 मिनट्स पहले ही रिपोर्टिंग टाइम के पहुँच जाना है, मतलब 7:45 पे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बाद में नहीं जा सकते हो, बट आप ट्राई करो कि आप पहले पहुँच जाओ, 9 बजे मत पहुँचना, 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है हमारे। ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो तो 8:10, 8:15 ऐसे कर लेना, लेकिन इससे भी ज़्यादा मत लेट करना। अगर बोल रखा है रिपोर्टिंग टाइम 15 मिनट पहले आप पहुँच जाओ, तो पहुँच जाओ। 10-15 मिनट वेट करने में अगर 8 बजे से भी स्टार्ट है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एग्ज़ाम हमारा ही है, सामने वाले का नहीं है, तो हमें अपने एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए हम पहुँच सकते हैं। क्योंकि पता है देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। जब मैं सीआईएल का एग्ज़ाम देने गई थी ना, तो मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम दोनों का सेंटर एक ही जगह पड़ा, ठीक है? और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं पूरी भीग चुकी थी, लिटरली पूरी भीग चुकी थी। एट एट द पॉइंट मेरे पास कुछ भी नहीं था। इतनी ज़्यादा मैं भीग चुकी थी कि मुझे मेरे पास यही था कि मुझे बस उसी में ही अब पेपर देना है।
देन वो एग्ज़ाम देने आ रही थी, तब मैंने उसको बोला कि प्लीज़ एक पेयर एक्स्ट्रा ले आ क्लोथ्स, ताकि मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ। अब उस पॉइंट पे क्या हुआ कि हमारा एग्ज़ाम मतलब हमारा जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम था वो था 2:30 का, लेकिन वो पहुँची 2:24 पे। हमारे पास 6 मिनट थे, फिर हमने वहाँ पे बात की कि आप प्लीज़ हम मुझे चेंज करने दो, उसमें 1 आध मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो काफ़ी जब आप लास्ट पॉइंट पे पहुँचते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच चीज़ें हो जाती हैं, तो पहले पहुँच जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, कुछ भी चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और काफ़ी बार ये भी होता है कि अब सुबह का टाइम है, तो चीज़ें मिलती नहीं है, अगर जिसके पास खुद के व्हीकल्स नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले पहुँचो, ये वाली चीज़ थी, ठीक है? अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ होगा या किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड हाँ, अब मत कोई पूछना कि मेरी क्वांट वीक है, तो अभी मैं इतने दिन में कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ? मेरी मैथ्स वीक है, तो मैं क्या कर मतलब रीज़निंग वीक है, तो मैं क्या करूँ? अब नहीं हो सकता, जितना आपने किया उसको आप रिवाइज़ करो, उसी चीज़ में आप अच्छा करने की कोशिश करो। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि रीज़निंग और क्वांट्स में आप 1 मिनट रूल लगा के आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि कौन-सी चीज़ पहले अटेम्प्ट करनी है। बाकी इंग्लिश और जीके तो आप कैसे भी करो, बिना देखे भी करोगे तो भी आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर ही दोगे। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? अब मुझे ना क्लोथ्स की बात करनी थी कि आपको क्या वियर करना चाहिए, ओके? देखो, हम 2 तरीके से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे और बताना था। काफ़ी सारी ऐसी मैरिड वुमेन हो सकती है जो एग्ज़ाम दे रही हों, या फिर काफ़ी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना क्या किया हो, नेम चेंज किया हो। तो आपके पास अगर आपने नेम चेंज किया है, तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे जो मैरिड वुमेन है, वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी इन एडिशन रख सकती है इस प्रूफ के लिए, अगर वो माँग लेते हैं तो। या फिर जो भी आपका ओरिजिनल जो भी ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, जो आपके सॉरी, जो आपने नेम चेंज किया है, उसको वो वेरीफाई करे, तो प्लीज़ इन एडिशन वो रख लेना उसका भी। ओके, तो एक ये चीज़ बतानी थी, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने नेम चेंज भी किया होगा। और एक चीज़ और, अगर आपका ऐसा है कि मान लो आधार कार्ड में जैसे मेरा नाम साक्षी है, तो मेरा हर जगह नाम साक्षी है, बट इन केस मैंने जो मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है? मैंने वहाँ पे साक्षी लिखा है, लेकिन मान लो मेरे आधार कार्ड में ऐसे लिखा हुआ है साक्षी, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो आप वो ही प्रूफ़ साथ लेना जिसमें आपने जो एडमिट कार्ड पे नाम लिखा है एग्ज़ैक्टली सेम वैसा आपके आईडी प्रूफ़ में भी हो। आधार कार्ड अगर ऐसे लेकर जाओगे जिसमें SHA है और आपने एडमिट कार्ड पे SA लिखा है, तो वो आपका एंट्री नहीं देंगे। क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है? एडमिट कार्ड में ये चीज़ें लिखी हुई है, तो प्लीज़ इस चीज़ को फ़ॉलो करना। अब हम बात करते हैं क्लोथ्स की। देखो, लड़कों के लिए बात करते हैं और लड़कियों के लिए बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले लड़कों की बात करें और लड़कियों के लिए भी बात कर सकते हैं, दोनों के लिए बात कर सकते हैं। देखो, आप ट्राई करो कि आप टी-शर्ट पहन के जाओ, और वो भी हाफ स्लीव पहनो, जो नॉर्मल स्लीव वाली आती है ना, फुल स्लीव मत पहनो, ठीक है? वो पहन के जाओ। काफ़ी बार क्या करते हैं, अगर आप फुल स्लीव पहनते हो ना, तो वो उसे फ़ोल्ड करवा के टेप लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं, बहुत टाइम लगता है इन सब में, ठीक है? तो कोशिश करो जितना कम से कम टाइम हो, ईज़िली आप बस वहाँ से निकल जाओ अपना वेरीफ़ाई करवा के। देन अगर आप पैंट की बात करो, तो लोअर पहन के जाओ। उसमें ये क्या होता है कि जब 1 घंटे बैठ के एग्ज़ाम दे भी रहे होते हो, तो आपके मतलब पैरों को कुछ फ़ील नहीं होता। मतलब पैंट में काफ़ी बार वो चीज़ थोड़ी-सी अनकम्फ़र्टेबल भी हो जाती है। एंड लोअर पहनो, टी-शर्ट पहनो, लाइट कपड़े पहनो, ताकि अगर आपको नहीं पता आपका वेन्यू कैसा है। कई काफ़ी बार आपको पंखे मिलते भी हैं, काफ़ी बार एकदम गर्मी में बैठे रहे, तो ये चीज़ मैंने फ़ील की है। तो आप जितना लाइट मतलब पहन के जाओगे, उतना आपको मतलब अगर गर्मी में भी बैठ रहे हो, या ऐसा है कि थोड़ी-सी सीट अनकम्फ़र्टेबल है, थोड़ी-सी स्पेस अनकम्फ़र्टेबल है, तो भी 1 घंटे मैनेज हो जाएँगे। तो लोअर पहन के जाओ। लोअर में भी ना जिसमें वैसे वो लगे रहते हैं ना, मतलब पॉकेट्स में चेन्स लग चेन चेन लगी होती है, ओके? तो वो वाले अवॉइड करने का ट्राई करो, कि वो क्या करते हैं, उसमें भी टेप लगा देते हैं। अच्छा, फिर अगर आप बात करो कि बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, वो वाला भी अवॉइड करने का ट्राई करो। काफ़ी बार मैंने एक बार देखा था, आई गेस देखा था या सुना था, मुझे याद नहीं है। लेकिन एक ने ना काफ़ी सारे पॉकेट्स वाले वो पहन रखे थे, और IBPS SO का नहीं था वो, बट उन्होंने मना कर दिया कि आप इस लोअर के साथ नहीं जा सकते हो। तो ट्राई करो कि जितना सिंपल और पहन सको उतना वो चीज़ें पहनो। कुछ भी गैजेट वगैरह तो नहीं लेके जाना, ठीक है? और जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो कड़े वगैरह पहनते हैं, अब जैसे आप सिख वगैरह हो, तो आप नहीं उतार सकते, उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसे आप उतार के सारी चीज़ें जाना, कुछ भी पहन के मत जाना। अगर हम स्लीपर की बात करें, तो स्लीपर में ट्राई करना कि एकदम नॉर्मल पहन के जाना, वैसे पहन के जाना जिसमें मेटल ना हो, ठीक है? वैसे देखो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है क्लोथिंग के रिलेटेड, लेकिन हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें करेंगे कि हाँ, हम ऐसे तैयार होके जाएँ कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और अगर उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, ओके? बाकी यही वाली चीज़ थी। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, तो अगर जिनके भी बाल लंबे हैं या छोटे हैं, जैसे भी हैं, कोई भी क्लिप नहीं होनी चाहिए, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो हटा देते हैं, ठीक है? अगर आप इयररिंग्स वगैरह कुछ भी पहनते हो, सारी चीज़ें निकाल देना। इवन तो अगर आप मैरिड भी हो, तो आप अपना मंगलसूत्र भी निकाल देना, क्योंकि वो वहाँ पे निकलवा देते हैं मोस्टली टाइम, या फिर टेप लगा देंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन कर लेना आप। और मैरिड वन के लिए ये भी है कि आप पैरों में भी मतलब वो पहनती हैं कुछ, तो वो भी आप निकाल देना, जो मैरिड है।
बाकी बालों की बात करें तो क्लिप वगैरह नहीं लगनी चाहिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ब्रेड बना लो, और बहुत वो जो पतली सी रबड़ आती है ना जिससे आप बालों में लगाते हो, नॉट सो वो मोटी वाली, पतली वाली जो आती है वो वाली आप यूज़ कर लो, ठीक है। और कुछ आप खुले बाल भी रख सकते हो, लेकिन काफ़ी सारी एग्जाम हॉल में वो क्या कहते हैं कि अगर आपने खुले बाल रखे हैं तो वो आपकी चोटी बनवा देते हैं। बन मत बनाना, बन वो खुलवा देते हैं, ओके। तो यही सारी चीज़ें, आई गेस सारी चीज़ें कवर हो चुकी है इसमें। फुल स्लीव मत पहनना, नॉर्मल स्लीव पहनना। बाकी वो टेप लगा देते तो मुझे ही बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगता है। तो आई जस्ट ट्राई कि मैं जितनी भी रूल्स, सारी चीज़ें, सब चीज़ें फ़ॉलो करूँ ताकि ईज़िली चीज़ें हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप जो भी पॉइंट्स अगर मिस भी हो गए होंगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, किसी और की हेल्प हो जाएगी। और अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड वन मोर थिंग कि काम होके एग्ज़ाम देना। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम, ज़्यादा ईज़ी भी नहीं आएगा, लेकिन जितना आपने किया है, इतना भी अगर आप करके आते हो, तो आपको एक सैटिस्फैक्शन होगा। लेकिन आप बहुत जल्दी-जल्दी करने लग जाओगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसे कर देता हूँ, मैं वैसे कर देता हूँ, तो एग्ज़ाम खराब हो जाएगा लिटरली। अब देखो जो भी होना है वो होकर ही रहेगा। अब ना मैं चेंज कर सकती हूँ उस चीज़ में, ना आप चेंज कर सकते हो। बस कामनेस के साथ पेपर देना, जितना आपने किया है उस चीज़ को करना। अब भी एक आध पॉइंट रहते हैं किसी को रिवाइज़ करने वाले, वो चीज़ आप कर लो। न्यू कॉन्सेप्ट में मत भागना कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, क्योंकि अब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो बस इतना ही। अब मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। सो ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अच्छे से एग्ज़ाम देना, आपका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए, मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। इवन दो मैं खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पे इतना प्रेशर होता है, कैसे चीज़ें हैंडल होगी, मेबी मेरा नहीं हुआ तो। लेकिन अभी हम पॉज़िटिव रहेंगे कि हम सबका हो जाएगा, और एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें। क्योंकि देखो, ये बात सच है, कुछ का होगा, बहुतों का नहीं होगा। तो जिनका हो जाएगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं होगा हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, ओके? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आईबीपीएस, एसओ नहीं तो कोई और एग्ज़ाम होगा, कोई और अच्छा एग्ज़ाम होगा जिसके लिए हम प्रिपेयर होंगे, जो हमारे लिए बना होगा, है ना? तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, एंड देन फिर मिलते हैं। ओके, बाय-बाय।